हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार तो आज आपके लिए वापस से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जी हां, आज अपन बात करने वाले हैं आरयूएचएस यूईटी काउंसलिंग प्रोसेस, किस प्रकार से काउंसलिंग की जाती है और उसमें कौन कौन से कॉलेज का चयन किया जाता है। यदि कॉलेज अपन गलत चॉइस कर लेते हैं उसको वापस से रिमूव कैसे किया जाता है, और उसके बाद इसमें जो पेमेंट प्रोसेस है वो आप कैसे कर सकते हैं। इसमें यूपीआई ऑप्शन है या नहीं, या नेट बैंकिंग का ऑप्शन है कि या नहीं है, या फिर आपको ई मित्र पे जाकर इसका चालान कटवाना होगा। अपन सारी प्रोसेस इसमें देखेंगे, जो इजी होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है RUHS। RUHS टाइप करने के बाद आपको इंटर की दबाना है। जैसे इंटर की दबाओगे यहाँ पर पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी ruhsraj.org। इसी फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस वेबसाइट पर अपन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको होम टैब, अबाउट, एडमिनिस्ट्रेशन सारे टैब दिखाई दे रहे हैं। अपने को आ जाना है लास्ट में इधर एडमिशन वाले टैब के ऊपर। इसी के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे तीन टैब और दिखाई दे रहे हैं, एडमिशन 26-27, 25-26 और 24-25। तो आपको अभी 26-27 वाले एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एक नया इंटरफेस खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से अपने को यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आप CUET 2026 लिखा हुआ है और इधर PGET 2026 लिखा हुआ है। तो अपना CUET से रिलेटेड है तो अपन इस वाले टैब के ऊपर अपन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक वापस से नया टैब खुल गया है। यहाँ पर अपने को नीचे दिखाई दे रहा है काउंसलिंग, इधर रिजल्ट, एडमिट कार्ड, प्रिंट फॉर्म और चेक पेमेंट एंड फॉर्म नंबर। यदि आपका फॉर्म गुम गया है तो आप यहाँ से प्रिंट वापस से निकाल सकते हैं, एडमिट कार्ड वापस से निकाल सकते हैं, रिजल्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अपन चलते हैं काउंसलिंग टैब के ऊपर। इसी के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैंने रजिस्ट्रेशन का वीडियो बना दिया है, उसको मैंने यहाँ पर बनाकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो मैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको केवल सेकेंड वाला ऑप्शन दिखाऊंगा जिसमें अपन कॉलेज चॉइस कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद वाली जो प्रोसेस है वो इसी के अंदर आती है। हाँ, यदि आप पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो पासवर्ड बनाए थे और वो आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। चलते हैं अपन सेटअप 2 पर। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जो भी आपके रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं और आपने जब रजिस्ट्रेशन के समय जो भी पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका पासवर्ड डालकर आपको लाइव दिखाता हूँ कि किस प्रकार से कॉलेज को चॉइस किया जाता है और पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है, पेमेंट में कौन कौन से आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। रोल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे ऊपर ही लॉगआउट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका नाम सही आ रहा है या नहीं, और इसी के आगे आपको रोल नंबर भी दिखाई देगा। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे। देखो इस तरफ आपको फैकल्टीज दिखाई दे रही है, नर्सिंग, उसके बाद एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन, उसके बाद नीचे फार्मेसी। जिस भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं उसके आगे एलिजिबल टू पार्टिसिपेट पर यहाँ पर यस लिखा हुआ आ रहा है। जिस जिस कोर्स में आप एलिजिबल हैं उसके आगे यस लिखा हुआ आएगा। उसके आगे आपको यहाँ पर पे ऑप्शन दिखाई देगा। देखो इस वाले के आगे देखिए आप यहाँ पर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है और उसके आगे चेक स्टेटस दिखाई दे रहा है। जब आप पेमेंट कर दोगे और उसके बाद जब पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है तब आपको ये चेक स्टेटस वाला ऑप्शन काम में आता है। इस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट प्रोसेस पूरा हुआ है या नहीं। देखो यहाँ पर BSc नर्सिंग का हमने पेमेंट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर पे वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर केवल प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको वापस से बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वापस से आप रिटर्न यहीं पर आ जाओगे। अब आपको पेमेंट करने के बाद कॉलेज फिल करने हैं।
तो आपको आ जाना है सबसे नीचे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ जाएगा फिल कॉलेज चॉइस। यहाँ पर आपको फिल चॉइस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर, फॉर्म नंबर, नेम, कैटेगरी और फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पर दिखाई देगा। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक है तो आप पहले इसका सुधार कीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अब आ जाते हैं अपन नीचे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सिलेक्ट यूर कोर्स। आपको किस कोर्स से संबंधित कॉलेज चॉइस करने हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे और जिस भी कोर्स के लिए आपने पेमेंट किया है वो वाले कोर्स यहाँ पर खुल जाएंगे। यहाँ पर जैसे बीएससी नर्सिंग का हमने पेमेंट कर दिया है तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग वाला कॉलम खुल चुका है। यहाँ पर अपन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरफ अपने को कॉलेज दिखाई देगा। यहाँ लेफ्ट साइड में अपने को कॉलेज लिस्ट दिखाई देगी और ये वाली जो है परफेक्ट कॉलेज लिस्ट ये पूरी खाली रहेगी। यहाँ पर हमने कुछ कॉलेज चॉइस कर लिए हैं इसलिए ये इस राइट साइड के तरफ दिखाई दे रहे हैं। अब कॉलेज को फिल कैसे करना है, मान लीजिए कि अपने को ये वाला कॉलेज लेना है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग हरीश हॉस्पिटल अलवर। इसको अपने को चॉइस करना है तो इसके आगे जो चेकबॉक्स है इसी के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है हरे बटन वाले पे। इसी के ऊपर जैसे अपन क्लिक करेंगे तो ये वाला कॉलेज इधर से हट जाएगा और अपनी कॉलेज वाली प्रेफर्ड लिस्ट में आ जाएगा। अब देखो ये जो भी अपन चॉइस करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक नीचे आते जाएंगे। देखो ये अपन ने जो कॉलेज चॉइस किया था वो इस तरफ आ चुका है। मान लीजिए कि आपने ये कॉलेज गलत चॉइस कर लिया है तो आप इसको वापस से यहाँ से टिक करिएगा और टिक करके आप इसको यहाँ से जो रेड बटन अपने को दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर क्लिक करना है तो ये वापस से रिमूव हो जाएगा। अब अपन ने ये सारे इधर से मैंने क्या किया है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो थे वो सबसे पहले ले लिए हैं। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज मैंने फर्स्ट में ले लिए हैं, उसके बाद फिर कुछ प्राइवेट कॉलेज ले लिए हैं। अब अपने को कॉलेज में कुछ कॉलेज को ऊपर नीचे करना है। मान लीजिए कि ये एसटी थॉमस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसको अपने को जयपुर वाले कॉलेज को ऊपर लेना था और उसके बाद इस अजमेर वाले कॉलेज को लेना था। तो आप इसके ऊपर टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पर वापस से अप और डाउन वाले जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको, इस हरे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये वाला कॉलेज ऊपर चला जाएगा और ये अजमेर वाला ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि ऊपर वाले किसी कॉलेज को नीचे लाना है, मान लीजिए झालावाड़ वाले को कॉलेज को नीचे लाना है या इन दोनों को नीचे लाना है तो इन दोनों पर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप डाउन वाले एरो पर क्लिक करो तो ये नीचे आएंगे। देखो ये इस प्रकार से आप अपने कॉलेज को चयन करने के बाद भी अपने हिसाब से ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। उसके बाद एक बार इस तरफ अपने को पूरा चेक कर लेना है कि अपन ने जो कॉलेज चॉइस किए हैं वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से है या नहीं। ऐसा ना हो जाए कि आपको जो कॉलेज नहीं लेना है या जो बाद में लेना है वो ऊपर ले लो। जितने ऊपर लोगे वो कॉलेज अगर मिल जाएगा तो आपको फिर वहां पर रिपोर्टिंग करना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारे कॉलेज अपन ने चयन कर लिए। चयन करने के बाद आपको आ जाना है नीचे। यहाँ पर डिस्क्लेमर दिखाई दे रहा है, डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है, इसी के चेकबॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर दबा देना है। जैसे मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, क्लिक टू फिल चॉइस। यहाँ से देखो आप वापस से अगर इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं या फिर प्रिंट आउट निकालने के बाद आपने देखा कि कुछ कॉलेज आपने ऐसे ले लिए हैं जो लेना नहीं चाहिए थे तो आप यहाँ से वापस से फिल कॉलेज चॉइस पर जाकर वापस से एडिट कर सकते हैं। अगर फॉर्म में कुछ सुधार है तो आप यहाँ पर एडिट फॉर्म पर टिक करके फॉर्म में भी कुछ सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीका है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार छोड़कर 2 बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप काउंसलिंग करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको अभी मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया कि किस प्रकार से कॉलेज चॉइस किया जाता है। यदि कॉलेज चॉइस होने के बाद उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो किस प्रकार से एडिट किया जाता है। बिल्कुल ही आसान तरीका है, आप अपने मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो में यहाँ पर अपलोड करता रहूंगा तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।